तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्कीमा को और इंस्टेंस को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी डेटा मॉडल थे उनको डिस्कस किया हुआ है। तो प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से प्लेलिस्ट को देख के और वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला हेडिंग आपका स्कीमा मिलेगा। तो आखिर ये होता क्या है, इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जैसा पॉइंट आपको लिखा है वैसे ही आप अपने कॉपी में लिखते चलिए इसको, ताकि चीज़ें आपकी क्लियर होते जाएंगी। पहला पॉइंट कह रहा है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटाबेस इज़ कॉल्ड अ डेटाबेस स्कीमा, यानी डेटाबेस का जो डिस्क्रिप्शन होता है वही डेटाबेस स्कीमा कहलाता है। और इसका एक और डेफिनेशन आता है, कह रहा है कि द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस इज़ कॉल्ड स्कीमा, यानी जो ओवरऑल डिज़ाइन होता है डेटाबेस का वही आपका स्कीमा कहलाता है। थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है फ्रेंड कि अ डेटाबेस स्कीमा इज़ स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द डेटाबेस डिज़ाइन एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली, यानी जो डेटाबेस स्कीमा होता है वो स्पेसिफाई होता है किसके दौरान, डेटाबेस डिज़ाइन के दौरान, और ये एक्सपेक्टेड नहीं होता चेंज फ्रीक्वेंट के लिए। ओके, उसके बाद कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ स्कीमा, यानी 3 तरीके के स्कीमा जो है हमें पढ़ने हैं। पहला आपका है फिजिकल स्कीमा, जिसे हम लोग इंटरनल स्कीमा भी कहते हैं। सेकंड है आपका लॉजिकल स्कीमा, जिसे हम लोग कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कहते हैं। एंड थर्ड है आपका व्यू स्कीमा, जिसे हम लोग एक्सटर्नल स्कीमा भी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका पॉइंट कह रहा है कि स्कीमा रिप्रेजेंटेड द लॉजिकल व्यू ऑफ इंटायर डेटाबेस, यानी ये क्या करता है, जो लॉजिकल व्यू होता है उसको डिफाइन करने में मदद करता है। एंड अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि डेटाबेस स्कीमा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द स्कीमा डायग्राम, यानी जो डेटाबेस स्कीमा होता है उसको हम रिप्रेजेंटेट करते हैं स्कीमा डायग्राम के द्वारा। तो यहाँ पे एक स्कीमा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट का कोर्स हो गया, प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर्स के डिटेल हो गए। जैसे स्टूडेंट हमने लिया तो स्टूडेंट का नेम आपको पता होना चाहिए, एनरोलमेंट पता होना चाहिए, कौन सा ब्रांच है उसका, सेमेस्टर क्या है, कोर्स किस उसने क्या लिया है, कोर्स का नेम क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा लिया उसने, सिविल लिया या फिर मैकेनिकल या फिर सीएस, कौन सा ब्रांच उसका है, प्रोफेसर क्या है, उनका पीआईडी क्या है, प्रोफेसर का नेम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, कोर्स का नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि स्कीमा क्रिएट द एब्स्ट्रैक्शन हाइड द लोएस्ट लेवल ऑफ द डिटेल फ्रॉम द यूज़र, यानी जो स्कीमा होता है वो क्रिएट करता है एब्स्ट्रैक्शन को और मदद करता है जो लोएस्ट लेवल डिटेल्स होते हैं उनको हाइड करने में। उसके बाद कह रहा है कि यूज़र कैन नॉट सी विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड बाय द सिस्टम टू स्टोर डेटा इन इट, यानी जो यूज़र होता है उनको ये पता नहीं हो सकता कि किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ किया गया है। इज़ डैट क्लियर? उसके बाद हमारा आता है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस, यानी वैसा डेटा जो स्टोर्ड होता है एक डेटाबेस में एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए लाइन में, वो आपका इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस कहलाता है। अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि अ डेटाबेस स्कीमा डिफाइंस द वेरिएबल इन टेबल्स दैट बिलोंग टू अ पार्टिकुलर डेटाबेस, यानी जो डेटाबेस स्कीमा होता है वो डिफाइन करता है वेरिएबल को टेबल्स में जो बिलोंग करता है एक पर्टिकुलर डेटाबेस को। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द वेरिएबल ऑफ दीज वेरिएबल एट अ मोमेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंस ऑफ अ डेटाबेस। ओके, और इसमें जो लास्ट आपका पॉइंट कह रहा है कि इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस चेंजेस ओवर टाइम व्हेन वी ऐड और डिलीट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, यानी जो इंस्टेंस डेटाबेस होता है वो चेंज करता है अपने टाइम को कब, जब हम किसी भी एडिशनल डेटाबेस को ऐड करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया 10, उसमें हमने 10 ऐड किया तो 20 स्टूडेंट हो गए, डिलीट किया 5 को हमने तो 15 हो गए। तो ये कहीं ना कहीं पूरा प्रोसीजर है आपका। तो यहाँ तक आई हो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा।